चूंकि जितेंद्र सोनी, डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी हैं, तो सर ये चुनौती का सामना कैसे किया? सबसे बड़ी चुनौती क्यों? क्योंकि शहरों में तो आसानी से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच जाती हैं, लेकिन जब गांव की बात आती है तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से टाइम्स नेटवर्क और आपने ये नव भारत नवनिर्माण मंच पे जो आज ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए जितने भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। आपने जो पूछा है कि किस तरीके से हम अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात रख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान जियोग्राफिकली बहुत सारी विभिन्नताएं रखता है। तो यहाँ हमारे सामने दो तरह की चुनौतियाँ आती हैं। एक तो ये कि कुछ एक ज़िले जैसे जैसलमेर ज़िला है जो देश के 7 अन्य राज्यों से उनके एक एक करके जो उनका क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा है। ऐसे कुछ ज़िले वहाँ पर हम कैसे व्यवस्थाओं को पहुँचाएँ, और कुछ एक ज़िले जहाँ ट्राइबल बेल्ट है, पठारी इलाका है या पहाड़ी इलाका है, उदयपुर का है, तो इसके लिए पूरे राज्य में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई कि जो सब हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे एएनएम रहती हैं, अब उस सब हेल्थ सेंटर को इस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं, पर बीमार ना पड़े उससे पूर्व की व्यवस्था को ध्यान रखते हुए किस तरीके से विकेंद्रीकृत तौर पर हम वो लाभ उनको दे पाएं, इसके लिए सब हेल्थ सेंटर को हेल्थ वेलनेस सेंटर एसएचसी के तौर पे बदला जा रहा है। उसके लिए एक जो ऑफिसर है वो अलग से वहाँ उनको लगाया गया है जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये अब क्या करते हैं, ये गांव की जो आबादी है, मोटे तौर पे हम मानते हैं कि गांव में 5 से 7 हज़ार की जो आबादी है उसको ये कैटर करते हैं, और साथ ही साथ हर गांव के अंदर हमारे पास आशाएं मौजूद हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 53-54 हज़ार आशाएं, लगभग 15 हज़ार के करीब सब हेल्थ सेंटर, जिनमें से हम लगभग 9-10 हज़ार को अभी सीएचओ के साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर के तौर पे बदल चुके हैं। यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। शुभ्रम जी, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ की योजनाओं के बारे में, क्योंकि हमें भी रिसर्च करना होता है जब लोगों से बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो यहाँ मैंने देखा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजनाएं चल रही थी, जिसमें जो मरीज होते हैं उन तक मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचती हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या सुधार इसमें किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी। तो निरोगी राजस्थान की जो अवधारणा है वो जो राजकीय अस्पताल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक सीमित है। आपको बताना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि रोज करीब 1.25 लाख जांच निःशुल्क हो रही हैं। मतलब जो भी आदमी राजकीय अस्पताल में चला गया उसको जेब से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, चाहे उसकी कोई एमआरआई हो, कैट स्कैन हो, सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें लगभग 700 टेस्ट फ्री हो रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक बर्डन है जो स्टेट अपने ऊपर ले रहा है। 1800 ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है, वो भी निःशुल्क दी जा रही हैं। तो आईपीडी और ओपीडी सरकारी में निःशुल्क है, लेकिन प्राइवेट में तो इसको अगर हमें बढ़ाना था तो फिर ये जो हमारी चिरंजीवी योजना है इसमें हमने 25 लाख तक का सालाना हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर दिया है परिवारों को, जो अपने आप में देश में सबसे ज़्यादा है। जो केंद्रीय योजना है उसमें भी 5 लाख तक का ही कवर है। और इसके अलावा जो इसमें पैकेजेस हैं उसमें बोन मैरो इम्प्लांट, किडनी, लंग, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट, इसके साथ अगर आप इसमें देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। एक आपको अटेंडेंट भी आपके साथ फ्री एयर फेयर दिया जाएगा। तो इसकी जो अवधारणा है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा बढ़ के जनहित में ये जो है चिरंजीवी योजना लाई गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें जुड़े हुए, जो कि आप समझ सकते हैं इट इज़ अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर हेल्थ एंड इट इज़ बेनिफिटिंग आर पुअर एंड दी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, क्योंकि जो वैसे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मतलब आप सोचिए 25 लाख तक का कवर, अगर जब हम जन संवाद करते हैं तो पता चलता है कि इतने महंगे इलाज वो नहीं करा सकते थे और अब इसकी वजह से करा रहे हैं। द लास्ट पॉइंट आई विल से इज कि इस योजना की वजह से राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस 90%
हो गया है, जो कि देश में 42% है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो राजस्थान प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को। और बाकी के राज्यों में इसकी चर्चा भी हो रही हो तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा। निश्चित तौर पे बीमारू से एक मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में राजस्थान की जब चर्चा होती है तो मुझे लगता है सभी के लिए एक बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड है। अच्छा, एक बहुत जरूरी पॉइंट है। हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि गांव तक अगर किसी को बीमारी है तो वहां तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जाए, हर मदद पहुंचाई जाए, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि बहुत से लोग उससे पीड़ित रहते हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच पाती। आप लोग जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अंगदान के बारे में आप लोगों ने सुना है? आप में से क्या किसी ने किया है? अगर कोई है तो हाथ ऊपर करे। ऐसा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।